Welcome back. Now we are here with the Adbhut Ras va Sant Ras. This is sixth part of this topic. Today we will learn Adbhut Ras va Sant Ras. So let's begin your class. Are you ready? Okay. So अद्भुत रस, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को देखकर मन में आश्चर्य का भाव जागृत हो जाए, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रगपुल कात। सो गाइस, आश्चर्य जब भी हमारे मन में प्रकट होता है, कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, घटना जब हम देखते हैं जिस पे हमें विश्वास नहीं होता, जो अलौकिक होती है या अद्भुत होती है, तब हमारे मन में एक भाव जागृत होता है जो आश्चर्य का होता है। और इस भाव के जागृत होने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि इन पंक्तियों में बताया गया है कि इन पंक्तियों का मैं आपको दृश्य बता दूं। जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माँ यशोदा उनके मुख को खोलने के लिए उनसे कहती हैं और कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, तो यशोदा को उनके मुख में तीनों लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड दिख जाता है और ऐसा दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि यशोदा ये दृश्य देखकर इतना अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। नाउ अद्भुत रस के लक्षण। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। विभाव इसका होता है अलौकिक वस्तु या अद्भुत व्यक्ति या वस्तु। कोई घटना भी हो सकती है, कोई वर्णन भी हो सकता है जिस पे हमें आश्चर्य हो। उद्दीपन, आलम्बन की अद्भुत विशेषताएं। आलम्बन अर्थात वो वस्तु या व्यक्ति या घटना जिसकी कोई विशेषता या जिसका कोई गुण या जिसके वर्णन से हमारा भाव तीव्र हो जाए। अनुभव, स्तंभ, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव। अनुभव मतलब जो हम हाव भाव व्यक्त करेंगे। तो प्रायः हम क्या करते हैं जब हमें आश्चर्य होता है, ये हम सबको पता है कि जब भी हमें किसी चीज़ पे आश्चर्य होता है तो हम कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, कभी हमारा मुंह खुल जाता है, या फिर कभी हम सन्न रह जाते हैं या फिर निस्तब्ध रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाव भाव होते हैं। संचारी भाव, वितर्क। वितर्क मतलब जिस पे कोई तर्क ना किया जा सके। आवेश, जिसमें कभी कभी हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हर्ष, खुशी, आनंद का भाव। स्मृति और त्रासदी आदि। ठीक है, तो ये सभी आश्चर्य रस के लक्षण हैं। इनके होने पर वहाँ पे आश्चर्य रस होता है। नाउ शांत रस। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, शांत का जो भाव होता है, शांत का मतलब ये होता है कि कभी कभी मन शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब जब हम संसार से विरक्त हो जाएं, हमारा मन मोक्ष प्राप्त का करने लगे, या हमारे मन से संसार के प्रति वैराग्य की भावना जाग जाए। ये सारे भाव जब जागते हैं तो कभी हम प्रायः ईश्वर की शरण में जाने का विचार करने लगते हैं। और जब ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, इसमें हम संसार की नश्वरता को भी दिखाते हैं, संसार में सब कुछ बेकार लगने लगता है। जब भी ऐसी भावनाएं मन में उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पे शांत रस की ही उत्पत्ति होती है। तो एक बार इसे हम परिभाषित रूप से समझते हैं। ज्ञान और वैराग्य, संसार से विरक्ति का भाव जब मन में जागृत होता है तब वहाँ शांत रस होता है। ओके, एज आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे भी जब ज्ञान मन में आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये संसार नश्वर है, सत्य क्या है, ईश्वर है और हमारी मृत्यु है। तो यहाँ पर भी शांत रस होगा। संसार से अलग होने का, संसार के प्रति जो मोह है, लगाव है, वो खत्म हो जाए, तब भी हमारे मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस के लक्षण, पहले उदाहरण देखते हैं। मन पचितय ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पदभुज, करम वचन भरु हिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते।
इसमें कवि कहता है कि ये जो स्वर्ण अवसर है, अर्थात जो अवसर आपको मिला है, जो जीवन मिला है, ये जब बीत जाएगा तब तुम्हारा मन अवश्य पछताएगा, क्योंकि ये जो देह है, ये जो शरीर है, काया है, वो दुर्लभ है, जो ईश्वर की कृपा से आपको मिला है। कर्म वचन भरुहिते, आपको ऐसे कर्म करने चाहिए जो उनको प्रिय हों, जो ईश्वर को प्रिय हों। सहस बाहु दस बदन आदिनप, और सहस्त्र बाहु दशानन अर्थात रावण जैसे जो राजा हुए वो भी बचे न काल बलीते, काल की बलि बनने से नहीं बचे हैं, अर्थात समय ने उन्हें भी मार डाला या उन्हें भी नष्ट कर दिया है, तो तुम्हारा तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो यहाँ पर भी संसार की, जीवन की नश्वरता का भाव है, तो अर्थात यहाँ पे शांत रस है। ठीक है, अब हम लक्षण समझते हैं शांत रस के। स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद अर्थात शून्यता, जब विरक्ति का भाव जागे। विभावालंबन, संसार की नश्वरता। समय की प्रबलता, इसमें समय को ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाता है, समय सब कुछ नष्ट कर देता है। और संसार की नश्वरता जैसे कि हम बात कर चुके हैं। उद्दीपन, त्रासदी, दुखपूर्ण परिस्थितियाँ, अर्थात कोई दुख होता है, जब अत्यधिक पीड़ाएं, दुख मिलते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो हम अक्सर जीवन से मोह समाप्त कर देते हैं और ईश्वर की शरण में जाने का विचार आने लगता है। हम मोक्ष पाना चाहते हैं या ईश्वर की भक्ति में खो जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें संसार झूठा और नश्वर दिखाई देने लगता है। तो ऐसी स्थितियाँ उद्दीपन का कार्य करती हैं। अनुभव, संसार में मन ना लगना, मोक्ष का भाव जागना आदि। संचारी भाव, विबोध, अर्थात जब हमें ज्ञान हो जाता है, हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है, ईश्वर ही है, अंत में सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। चिंता, कभी कभी चिंताओं के कारण भी हम संसार से विरक्त हो जाते हैं। वैराग्य और शून्यता, ये समस्त भाव संचारी भाव हैं। Okay, so guys, I hope you understood these both kinds very well. For any doubt you can ask me after watching this video. Now this is time of homework. निम्न पंक्तियों में रस पहचान कर लिखें। देखते हैं कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर। एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। आई होप कि पंक्तियाँ पढ़कर आपको भाव समझ में आ रहा होगा। सेकेंड, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इन दोनों ही स्लोगन्स में, दोनों ही पंक्तियों में आपको देखना है कि कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है और उसे आपको लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।